में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हवा में घुला जहर अब और गहरा होता जा रहा है। गाजीपुर हो या फिर अक्षरधाम, दोनों जगहों का AQI 318 के पार पहुंचकर खतरे की घंटी बजा रहा है। इधर हरियाणा के भी हालात बेहतर नहीं हैं। कई शहरों में AQI 300 के ऊपर और मानेसर और सोनीपत में तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों को अब ठंड की दोहरी मार भी सताने लगी है। कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा के 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी है। दिन में चलने वाली ठंडी हवाएं न सिर्फ कंपकपी बढ़ा रही हैं, बल्कि तापमान को और ज्यादा नीचे ले जाएंगी, यानी कि हवा भी भारी है, मौसम भी सख्त है और आने वाले दिनों में सावधानी ही एकमात्र सुरक्षा है। तो दिल्ली NCR के साथ साथ हरियाणा में भी प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। जानकारी ले लेते हैं। पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं तो करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए दिल्ली NCR के साथ साथ हरियाणा में जो स्थिति है वो और ज्यादा बेकाबू होती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो प्रदूषण है जो लगातार लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, ऐसे में अब ठंड जो है वो भी अब लोगों को सताने लगी है। फिलहाल आज की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ हालात हैं, आज का AQI कितना बना हुआ है? साधना, अगर पानीपत की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो देखिए 250 से ऊपर 257 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्शा रहा है और प्रदूषण की अधिकता जो है वो लगातार जो है जो NCR के क्षेत्र के अंतर्गत जो शहर आते हैं उनमें, चाहे गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, वल्लभगढ़ हो, आप अगर रोहतक, हिसार, सिरसा वगैरह की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 या 250 या यहां तक कि हरियाणा के बहुत से जो शहर हैं वो 300 से ऊपर भी दर्शा रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं लगातार पिछले 1.5 महीने से हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार वायु गुणवत्ता जो है उसका आंकड़े में सुधार नहीं हो पा रहा। जिस तरीके से पानीपत है, पानीपत में लगातार कंटिन्यूटी में जो है हमने देखा था कि किस तरीके से जो है प्रदूषण का लेवल जो है वो स्तर बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि सब लोगों को जो है इससे दिक्कतें भी हो रही हैं। आम बच्चे जो हैं जो स्कूल जाते हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। तो सारी चीजें इस तरीके से हैं कि जो धरातल पर सुधरने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी बात देखिए आपके ठंड भी जो है ठंड भी लगातार बढ़ने लगी है। जिस तरीके से पहाड़ों पर जो है बर्फीली हवाएं चल रही हैं तो यहां पर भी कहीं ना कहीं, अगर मैं आज टेम्परेचर की बात करूं तो देखिए 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर है जो रात का है और दिन का जो है वो 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है। और अभी फिलहाल कोई भी ऐसी संभावना नहीं बताई जा रही मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि कोई बारिश हो, लेकिन लोगों को जिस तरीके से प्रशासन ने छोड़ दिया है वो अपने आप में बेहद ही खतरनाक है। क्योंकि जिस तरीके का प्रदूषण है और सुबह के करीब, मैं बताऊं आपको कि सुबह के करीब जो है इसकी गुणवत्ता जो है और भी बढ़ जाती है सुबह शाम जो है। और सुबह शाम में ही जो बच्चे जो है, ये इंस्टीट्यूशन का एक पूरा यहाँ पर चारों तरफ जो है आप देखेंगे तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, बच्चे आते हैं जाते हैं और तमाम लोगों को जो है इससे जूझना पड़ रहा है। लेकिन ढाक के वही 3 बात है, प्रशासन जो है पता नहीं कहां सोया हुआ है, क्यों इस विषय पर ध्यान नहीं देता। और जबकि आपको मैं बता दूं कि कंस्ट्रक्शन के, नगर निगम के काम जो है कंस्ट्रक्शन के वो भी जारी हैं, जबकि ग्रेप 2 लगा हुआ है उसके अंदर भी जो है ये हिदायतें दी गई हैं कि इस तरीके के काम नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल वो सभी काम चल रहे हैं। किस तरीके की कार्यशैली है इसके बारे में तो हम यही दिखा सकते हैं, लेकिन तमाम चीजें जो है वो इस तरफ जरूर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जो है वो उजागर होती है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, पानीपत में देखिए जिस तरह के हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि लापरवाही जो है वो प्रशासन की भी देखी जा रही है। मैं लौटूंगी इसके बाद, हम इसी पर बात करेंगे प्रशासन की लापरवाही पर। महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, फिलहाल करनाल का AQI क्या कहता है? अगर AQI कम होता है, यानी कि अगर प्रदूषण कम होता है, तो क्या जो हालात है वो सामान्य हो सकते हैं? साधना, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। यदि लोगों को प्रदूषण की मार से राहत मिलेगी तो जाहिर सी बात है लोगों को फायदा तो जरूर मिलेगा। क्योंकि अब एक लंबा समय हो चुका है, करीब 2 महीने का समय हो चुका है कि लोग अपनी सेहत के साथ समझौता कर रहे हैं, इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं।
लेकिन ये उनकी मजबूरी कहें कि उनके पास किसी तरह का कोई समाधान नहीं है। और यदि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ये एक्यूए लेवल के सुधारने की दिशा में कोई कदम उठाया जाता है तो जाहिर सी बात है सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत रहेगी। और करनाल के आज के एक्यूए लेवल की मैं बात करूं तो अभी भी ये 250 के आसपास बना हुआ है। ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, चाहे ग्रैप 1 लगा हो, ग्रैप 2 लगा हो या ग्रैप 3 लगा हो, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा साधना कि जब ये मॉडरेट स्थिति में यानी कि 150 के आसपास भी गया हो तो लोग संतोष जाहिर करें कि हवा में कुछ सुधार हो रहा है। लगातार उसी स्थिति में बनी हुई है, बल्कि जब से ग्रैप 3 हटाया है उसके बाद एयर क्वालिटी जो है और ज्यादा खराब हुई है। और खासकर जो मेन पोल्यूटेंट होता है PM 2.5 उसकी जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ी है। और जिस तरह से मौसम का जिक्र कर रहे मेरे सहयोगी जितेंद्र ने बताया कि तापमान का जो पारा है वो नीचे लुढ़क रहा है। अभी जो न्यूनतम तापमान है वो 9 से 10 डिग्री है, दिन का तापमान जो है वो 17 से 20 डिग्री के आसपास है। लेकिन 2-3 दिनों के बाद जब शीतलहर चलना शुरू होगी उस समय इस तापमान में और ज्यादा 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। तब ये जो धूल और धुआं है जिसको हम स्मोक कह रहे हैं ये फॉग के साथ मिलकर दोहरा अटैक लोगों पर करेगा। एक तरफ तो उनकी सेहत खराब करेगा, दूसरा विजिबिलिटी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी बीते सालों की तुलना में, क्योंकि अभी कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी प्रभावित होती है उसमें अब की बार स्मोक भी शामिल होगा। तो ऐसा ना हो कि वाहनों की जो रफ्तार है उस पर पूरी तरह से ब्रेक लगानी पड़े, क्योंकि हादसों का अंदेशा बहुत ज्यादा रहता है साधना। तो ऐसे में अब लोगों को प्रदूषण के साथ साथ अब शीतलहर के अटैक का भी सामना करना पड़ेगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए शीतलहर तो लगातार हम देख भी रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसे में अब हम डबल अटैक भी इसे कह सकते हैं कि एक तरफ तो प्रदूषण है तो दूसरी तरफ ठंड का कहर भी लगातार जारी है और लोग भी अब बीमार जो है वो पड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि फिलहाल क्या कुछ सावधानियां लोग बरतते हुए नजर आते हैं। मैं लौटूंगी और इसी पर बात होगी। जितेंद्र भी लगातार बने। जितेंद्र, देखिए तमाम जो चीजें लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रदूषण हो और चाहे वो ठंड की मार हो, लोगों पर ही इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, लोगों के जनजीवन पर इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है। लेकिन जरूरी हो जाता है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाई जा सके। एक आम नागरिक की अपनी जिम्मेदारी रहती है कि वो किस तरह से पॉल्यूशन के बीच में ना जाए, मास्क लगाया जाए। हालांकि जनजीवन के बीच में कई जरूरी कार्य जरूर होते हैं जो हम करने के लिए बाहर भी निकलते हैं, लेकिन प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी हम लगातार देख रहे हैं। किसी भी तरह की सावधानी जो है वो नहीं बरती जा रही है। अगर लोग जागरूक नहीं है तो लोगों को जागरूक भी नहीं किया जा रहा है। साधना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से प्रशासन का एक मैसेज जो है कन्वे होना चाहिए था आम पब्लिक के अंदर, आम जनता के अंदर, वो नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम बच्चे हो या जवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तो देखिए तमाम जो चीजें हैं, सुबह जो है बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चों स्कूल जाने के बाद जो है तमाम लोग जो है वो काम धंधे के लिए निकलते हैं, तो वो चीजें जो है रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जीविका के लिए आदमी जो है सुबह से ही निकलता है और सुबह ही इसका प्रकोप जारी रहता है। सुबह आदमी सोचता है कि मैं अच्छा जो है रेस वगैरह करूं, अच्छा जो है एक्सरसाइज करूं, तो वो एक्सरसाइज किस तरीके से करे, किस तरीके से बाहर जाए, किस तरीके का, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो इस तरीके का एक सीमा पे तय हो गया है कि सुबह और शाम जो है उसकी गुणवत्ता जारी है। और यही कारण है कि वायु गुणवत्ता की जो टीम है जो दिल्ली से आती है, एनसीआर क्षेत्र में जो है लगातार जुर्माना लगा रही है। आम प्रशासन जो है या पानीपत, सोनीपत, करनाल, तमाम NH-44 के साथ लगते हुए शहरों की बात की जाए तो वहां पर जो है कार्यान्वित जो दिखता नहीं है। प्रशासन जो है ऐसा नहीं है कि एक्टिव हो, जो अपना काम कर रहा हो, जिसने इसकी गुणवत्ता घटाई हो। लगातार जो है ग्रेफ 1 से लेकर ग्रेफ 3 की बात की जाए, ग्रेफ 3 हटा दिया, लेकिन वायु की गुणवत्ता जो है वो ही दर्शा रही है। जिस तरीके से पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय है। और साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आप आंकड़े देखिए कि किस तरीके से अगर जो सांस के रोगी हैं उनका जो है उनका 8 से 10% जो है वो ऐसे रोगी जो है वो बड़े हैं। बच्चों के अंदर जो खांसी, जुकाम, बुखार जो है उसकी प्रतिशत की बात की जाए तो वो 18 से 22% ऐसे बच्चे हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। तो इनका हर्जाना कौन भुगतेगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? ये तो तमाम जो है आम आदमी का एक खुद का एक वो रहता है कि
हवा वायु जो है उसके लिए स्वच्छ है, उसको वो स्वतंत्र है, लेकिन इस स्वतंत्रता के अंदर भी आदमी जो है वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा, ढंग से चल नहीं पा रहा। तो इसके लिए आम लोगों का क्या दोष है? इसके लिए जो जिम्मेदार है उनको बाकायदा दंड रखना चाहिए, उनके पास प्रावधान ये होना चाहिए कि ऐसे अधिकारी जिनके शहरों के अंदर इस तरीके का काम हो रहा है पिछले 2 महीने से लगातार जो है, जहां पर देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता जो में सुधार नहीं आ रहा, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके के अगर मापदंड नहीं होंगे तो इसमें सुधार की कभी भी गुंजाइश नहीं मिलेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर आम लोगों को निकलना पड़ता है, बच्चों को भी स्कूल जाना पड़ता है। अब उससे आदमी कैसे बच सकता है? जीविका नहीं चलाएंगे तो घर का काम नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं वो अपने आप में डराने वाले हैं। और साधना, एक चीज मैं और जोड़ दूं कि देखिए एनसीआर क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के अंदर तमाम डॉक्टर जो थे, डॉक्टरों का पैनल ने वो ये विशेषकर कह चुके थे कि जो महिलाएं जो गर्भवती हैं, जिनके बच्चे 1 से 2 साल के हैं, वो एनसीआर क्षेत्र छोड़ दें। तो अपने आप में कितना दुखदाई है कि इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है, लेकिन प्रशासन जो है तमाम एनसीआर से लगता हुआ प्रशासन वो है सुस्त है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीजें जो है, और कहीं ना कहीं 10 तारीख को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आने वाला है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात अपने आप में मायने रखता है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, उसने भी तमाम जो एनसीआर क्षेत्र के शहर हैं उनके प्रशासन को सचेत किया था। तो ये अपने आप में देखना होगा कि किस तरीके की आगे क्रियान्वित होती है और किस तरीके की प्रशासन की कार्रवाई रहती है। लेकिन जहां तक देखा जाए, तमाम जगह जो है वो प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि जो रूल रेगुलेशन बना दिए हैं उसको फॉलो करते कहीं भी प्रशासन नजर नहीं आ रहा। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज, देखिए, क्योंकि हरियाणा में फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ शीतलहर लगातार देखी जा रही है। ऐसे में जो मौसम फिलहाल बना हुआ है, लोग अब काफी ज्यादा बीमार भी पड़ने लगे हैं। इस स्थिति से किस तरह से निपटा जाए और क्या क्या सावधानियां जो है वो बरती जा सकती हैं अगर लोग बीमार पड़ रहे हैं तो? देखिए, ये दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शीतल लहर है उससे भी आपका बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है, और जो पोल्यूशन है उससे भी आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है, और एक एटमॉस्फेयर बन जाता है जिसके कारण इन्फेक्शन जो है वो बहुत आसानी से लोगों को घेर लेता है। इसलिए अधिकतर इस समय बीमारियां जो है वो बढ़ जाती है, खासतौर पे सांस की बीमारियां, दिल की बीमारियां, हार्ट से जो परेशान लोग हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक पीरियड इस समय गुजर रहा है। और देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और चीफ जस्टिस साहब ने सॉल्यूशन की है कि पूरे साल अगर हम इस पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो ही संभव होगा कि स्थिति संभल पाए। उसका कारण ये है कि देखिए, अगर एक बाल्टी जो है अगर खाली है और उसमें अगर एक एक गिलास आप पानी डालते जाएंगे तो काफी सारी पानी चला जाएगा, तब वो जाके भरेगी। लेकिन अगर ऑलरेडी भरी हुई बाल्टी है तो उसमें अगर एक गिलास पानी में डालेगा तो सारे का सारा बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए जो पोल्यूशन लेवल है वो पूरे साल इस लेवल पे रहता है, ऑप्टिमम लेवल पे रहता है, ऊंचे लेवल पे रहता है। और अब शीतकाल के समय में थोड़ा सा कुछ ज्यादा होते ही वो इतना अधिक हो जाता है, जिसके कारण आम व्यक्ति का जीना दुर्भर हो गया है। और इसका बचने का तरीका तो क्या बचेंगे, जब सांस लिए बगैर आप रह नहीं सकते, और सांस में इतना पोल्यूशन है। ठंड से चलो फिर भी आप बच जाएंगे, आप वार्म क्लोथ पहन लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, घर से बाहर कम निकलेंगे, लेकिन इस पोल्यूशन से कैसे बचा जाएगा? ये पोल्यूशन सांस के साथ आपके अंदर जाता है, और जब तक ये प्योरीफाई नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, इससे बचाव बहुत कठिन है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर पंकज, देखिए, आप भी जानते हैं कि इस मौसम में, बदलते मौसम में, ना सिर्फ एक आम नागरिक बल्कि हम लगातार देख रहे हैं कि बुजुर्ग हो या फिर बच्चे, वो ज्यादा तौर पर हम देख रहे हैं कि बीमार भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिन्हें पहले से कई बीमारियां हैं, सांस संबंधी कुछ बीमारियां हैं, उन्हें और ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस स्थिति से किस तरह से निपटा जा सकता है? अगर हल्के बुखार के लक्षण हैं बच्चों को, तो ऐसे में क्या कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि कभी भी कोई भी दवाई डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खासतौर पर बच्चों के लिए
क्योंकि उसमें वो वजन के हिसाब से, एज के हिसाब से उसकी डोज जो है वो वेरी करती है कि कितनी डोज देनी है, कितनी नहीं देनी है, उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से। जहाँ तक एडल्ट के मामले में है, वहाँ पे हम सिंपल जो पैरासीटामोल की टेबलेट है वो ले सकते हैं। उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 650 ग्राम की भी आती है, 500 ग्राम की मिलीग्राम की भी आती है, 1000 मिलीग्राम की आती है। तो वहाँ अडल्ट जो है वो पैरासीटामोल की टेबलेट ले सकते हैं। और कोशिश ये करें कि बुखार, अगर एक बार बुखार आ जाता है तो बुखार जरूरी नहीं कि दोबारा आए, उससे पहले आप दवाई लेके रखें ताकि बुखार आपको परेशान ना करे। क्योंकि पैरासीटामोल जो है उससे अभी तक ज्यादा खतरे या ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। और तरल पदार्थ जरूर लें। घर में आप इस समय आप गर्म पानी का ही सेवन करें। रूटीन में जब पानी पीते हैं हल्का गुनगुना पानी आप पिए, और अगर थोड़ा सा गर्म भी पिएंगे तो उससे गले की सिकाई हो जाती है, उससे भी आपको काफी राहत मिलती है। क्योंकि बुखार के साथ साथ इस समय गला भी बहुत सारे लोगों का खराब हो रहा है। बिल्कुल। एंटीबायोटिक पे सीधे ना कूदें, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि थोड़ी सी खराब हुई, थोड़ी खांसी हुई, कुछ और हुआ तो सीधे एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, जब तक डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब नहीं करे एंटीबायोटिक बिल्कुल ना लें। क्योंकि अगर बार बार एंटीबायोटिक लेने से वो उनका रेजिस्टेंस लेवल एंटीबायोटिक के ऐसे बढ़ जाएगा, और जब वास्तव में एंटीबायोटिक की जरूरत होगी तो एंटीबायोटिक उन पर प्रभावी नहीं होगा। इसलिए मगर डॉक्टर सलाह के आप एंटीबायोटिक बिल्कुल ना लें। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, देखिए पॉल्यूशन जिस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। ऐसे में क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं? देखिए, इसमें तो आपको पहली बात तो ये कि वो एक्चुअली संभव नहीं हो पाता है। तो पूरे घर में आप प्यूरिफायर कहाँ लगाएंगे? आपने किचन में भी काम करना है, बाथरूम में भी जा रहे हैं, लॉबी में भी जा रहे हैं, फिर आपको बाहर भी जाना है। फिर भी पॉल्यूशन को कम करने के लिए कम से कम रात को सोते हुए या बाकी समय अगर आप एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑफिस में अंदर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सावधानी थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है गिवन सर्कमस्टांसेस में। आजकल तो गाड़ियों में भी एयर प्यूरिफायर आने लगा है, इसके कारण एटलीस्ट आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जब गाड़ियों में सफर कर रहे होते हैं तो उससे आप पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। दूसरा ये है कि आप जो आपका एयर का जो स्किन से रिलेटेड जो चीजें होती है वो तभी होती है जब किसी न किसी तरह का केमिकल एयर में, हवा में प्रदूषण के साथ बढ़ जाता है। तो उसमें यही है कि आप अच्छे से अपने नहाए धोए, अपने शरीर को स्वस्थ रखे, घर से बाहर से आने के बाद अपने कपड़े जो है जो घर में है तो अपने तुरंत दूसरे कपड़े आप चेंज कर लें। इसी तरह की छोटी छोटी सावधानियों का ही हम इससे बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए। तो डॉक्टर पंकज हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सावधानियां जो हैं वो डबल अटैक के चलते बरती जा सकती हैं। महेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं और जितेंद्र शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए हम लगातार बात कर रहे थे कि तमाम जो सावधानियां और तमाम जो चीजें लगातार हम देख रहे हैं, उस बीच एक आम नागरिक की जिम्मेदारी जो है वो ये रहती है कि उसे खुद ही जागरूक होना होगा। भले ही प्रशासन की तरफ से जागरूक किया गया हो या फिर ना किया गया हो। ग्रेड 3 भी हटा दिया गया है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के तहत जो नियम हैं वो फिलहाल लागू हैं। फिलहाल उन नियमों को देखते हुए क्या कुछ फिलहाल पाबंदियां लगाई गई हैं? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से जो प्रदूषण के हालात हैं जिनका लगभग हर साल हम जिक्र करते हैं, और खासकर इन सर्दियों के महीनों में जो 3 से 4 महीने होते हैं, इस दौरान जो है पोल्यूशन का जो स्तर बढ़ता है उसको लेकर हर बार कहीं ना कहीं कुछ कवायद की जाती है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस मामले में टिप्पणी की गई है, अब जरूरत है कि कुछ स्पेशल ड्राइव जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, विभिन्न विभागों की तरफ से, वो विशेषतः इन महीनों के अंदर चलनी चाहिए। जिस तरह से पहले हमने दिल्ली में भी देखा था कि ओड एंड इवन लागू किया गया था, कई जगह पर अलग अलग कदम उठाए गए थे।
कि ग्रैब 1, ग्रैब 2 या ग्रैब 3 या ग्रैब 4 लागू तो कर दिए जाते हैं, लेकिन क्या उनकी पालना की जा रही है? क्या जिन कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है क्या वो रोके गए हैं? इस तरह की कोई मॉनिटरिंग जो है वो नहीं की जाती। और जब तक ऐसा नहीं होगा, सिर्फ जो है कागजी दावों से कुछ नहीं होगा, लोगों को प्रदूषण की मार से राहत नहीं मिलेगी। इसमें बेहद जरूरी है कि जो भी नियम या स्पेशल ड्राइव, उस ड्राइव के अंदर कौन सा विभाग क्या कार्य करेगा ये भी शामिल होना चाहिए। लोगों को कैसे जागरूक करेंगे वो भी उसमें शामिल होना चाहिए। यहां तक कि बच्चों को किस तरह से इस दौर के अंदर अपने आप को रखना है वो भी उसमें शामिल होना चाहिए। तभी जाके जो है पोल्यूशन के स्तर को कम किया जा सकता है, क्योंकि एक किसी एक स्तर पर किया गया प्रयास जो है वो नाकाफी साबित होगा साधना। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या कारगर साबित रहे हैं, बिल्कुल कारगर साबित नहीं रहे हैं। ग्रैब 3 भी लगाया गया था एनसीआर क्षेत्र में, अब हटा लिया गया, अब ग्रैब 2 लगा हुआ है। तो जो जिस तरह के नियम जो ग्रैब 3 के थे वो हमने कहीं नहीं देखे कि उनकी पालना की जा रही हो। कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि चाहे वो स्थानीय निकाय विभाग हो, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हो, उनकी तरफ से जो सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया हो, या ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर बड़े स्तर पर जो है बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हो वहां पर ढककर रखा गया हो, या कूड़ा या कचरा जलाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो। ये जब तक नियमों की पालना नहीं होगी तो हम प्रदूषण की मार से नहीं बच सकते। इस ऐसे बेहद जरूरी है कि स्पेशल ड्राइव चलाई जाए और जो नियम बनाए जाए उनकी मॉनिटरिंग की जाए। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 बिल्कुल जितेंद्र, देखिए क्योंकि हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये भी जरूरी है क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सेहत में सुधार जो है वो लोगों की नहीं देखा जा रहा है। वायरल इस तरह का फैलता हुआ नजर आ रहा है कि हर एक दूसरा जो नागरिक है वो बीमार भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है किसी ना किसी को, चाहे वो जुकाम हो, चाहे वो खांसी हो, किसी तरह की जो समस्या है वो जरूर देखने को मिल रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव है। लोगों की सेहत अगर खराब हो रही है तो क्या मरीजों की अच्छी देखभाल की जा रही है? देखिए साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम जो है सांस तो रोक नहीं सकते, सांस तो लेना पड़ेगा। और जिस तरीके का प्रदूषण है उसमें हम लोग कहीं बच नहीं सकते। हम कितना भी ये कोशिश कर लें, मास्क लगा लें, आम तरीके से रोकथाम कर लें, जब तक प्रशासन की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे जब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। यही कारण है कि लगातार जो है आम बच्चे हो, तमाम लोग जो है इससे जो भी मापदंड है, जो भी वायु गुणवत्ता के अनुसार मापदंड दिए गए हैं उनको जो है सख्ती से जो है उनका जो है पालन होना चाहिए। और पालन होने के बाद जो है इसको क्रियान्वित करना चाहिए। और तमाम लोगों के साथ, तमाम जो प्रशासन है उसके तमाम जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी है उनके साथ मीटिंग करें, आम लोगों में मैसेज दें, आम लोगों को जागरूक करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर सोचते हैं कि आम लोगों से ही इसको टाला जा सकता है, वो कोई पैरासीटामोल ले लें या किस तरीके की, तो ये चीजें टिकने वाली नहीं है। आम लोगों को इसका, क्योंकि देखिए सांस तो आप लेंगे ही लेंगे, सांस तो आम आदमी की जरूरत है, उसको अगर कैसे आप उसको ढिलाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसको लेकर जो है प्रशासन ही कहीं ना कहीं इस तरीके की मुस्तैदी रहे। किस तरीके की गुणवत्ता जो है वायु के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है और पिछले 1.5-2 महीने से हम बात करें तो उसका लगातार मापदंड भी बढ़ा है। तो उसको लेकर क्यों नहीं एक सख्त नियम लागू किए जाते हैं ताकि लोगों को जो है इससे राहत मिले। कूड़ा करकट में आग लगाई जाती है, उसको लेकर कोई संज्ञान नहीं है। नए कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उसको लेकर कोई संज्ञान नहीं है। तमाम जो है आप ये कहें कि NH-44 के ऊपर हमने तमाम कोई गाड़ी नहीं देखी जो पानी का छिड़काव करती हो, सुबह शाम पानी हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाती हैं कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं लापरवाह है। जी साहब। बिल्कुल जितेंद्र, साफ तौर पर हम लगातार देख भी रहे हैं कि लापरवाही तो सीधे तौर पर नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए महेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।